कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, लव मैरिज के लिए, प्रेम विवाह के लिए अपने घर वालों को कैसे मनाएं। प्रार्थना रहेगी छोटी सी, पहले बात समझ लीजिएगा। उपाय मैं जो दूंगा उसे घर वाले बड़ी सरलता से मान ही जाएंगे, लेकिन पहले मेरी प्रार्थना रहेगी, मेरी आप बात समझ लीजिएगा। ये जो विषय के जो उपाय हैं, इन उपायों को ऐसे मत समझिएगा, या मैं जब सेवा में लिख रहा था तो मेरे मन मस्तिष्क में एक ही भाव चल रहा था। ऐसे बच्चे जिनको अपने कुल की परंपराओं का ज्ञान और मान बना रहता है उनके हृदय में, किसी भी अवस्था में कहीं पर भी वो हों, घर से कितनी भी दूर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हों, लड़के और लड़कियां दोनों, उनको हर क्षण अपने माता पिता की इज्जत जो है, मान और सम्मान है, उसका ख्याल बना रहता है। कोई भी ऐसी हरकत वो नहीं करते हैं जिससे धर्म भी नष्ट हो, चरित्र का भी हनन हो और माता पिता की इज्जत पे समाज के सामने प्रश्न चिन्ह इकट्ठे हों, खड़े हो जाएं, सवाल खड़े हो जाएं कि देखिए आपके बच्चे तो ये खबर आई है, ऐसे ऐसे सुनने को मिला है। इसके साथ में मन है, क्योंकि प्रेम बड़ा पवित्र शब्द है, पवित्र जो है आधार है इसका। तो जब आपसे पूछा जाता है तो माता पिता के समक्ष आप ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि आपकी दृष्टि में ऐसा वाला जीवन साथी आपको ठीक लगता है, और उसके पश्चात भी माता पिता की पवित्र आज्ञा के लिए, परमिशन के लिए आप रुके हुए हो, और आपकी जो इच्छा है वो माँ बाप की इच्छा से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कृपा करते हैं और कर्म तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो है उपाय लिखे थे, स्कैनिंग के उपाय हैं। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, इन बातों का ध्यान बना के रखिए, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, ये भोग जो ऊर्जा है ये सर पे चढ़ के बोलती है, और माँ बाप के जो संस्कार हैं, परिवार की जो इज्जत है, वो अगर आप ध्यान में रख के नहीं चलते हो, यानी कि अगर माँ बाप के सगे नहीं हुए हो, माता पिता का क्या है, माता पिता तो जनक हैं आपके, ईश्वर हैं आपके, वो तो आपकी हाँ में हाँ मिला ही देंगे एक दिन, यानी आपके हट के आगे वो झुक जाएंगे। लेकिन हृदय में क्या उनके भाव चल रहा है, अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो तो यह भाव ठीक नहीं है। और यही साइकिल जब आप माता पिता हो जाओगे, आपके सामने आपके बच्चे जो आपने करा था उससे 10 गुना या 100 गुना बड़ी समस्या लेकर खड़े होंगे ही होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपके माता पिता हैं। ये थर्ड क्लास से बातें जो हैं, इन पे ध्यान देना बंद कर दो। लेकिन फिर भी जो है आपके मन में किसी को चुना हुआ है और बहुत सीधे तरीके से आप विवाह करना चाहते हो, और आपसे पूछा गया है कि हम आपके विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या आपने कोई जीवन साथी के बारे में कोई चुनाव करा हुआ है, तो आप उसको बता दीजिए, जैसे भी हो हम देख लेंगे। अगर ऐसा माहौल है तो उसी को ध्यान में रख के मैंने ये उपाय लिखे हैं। तो प्रार्थना रहेगी, इन बातों पे ध्यान दिया करिए। 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 3 प्रकार के उपाय हैं, और चौथा पॉइंट है कि किस दिन जो है सही समय रहेगा जो आप अपने माता पिता से बात कर सको, अपनी इच्छा बता सको, और फिर इंतज़ार कर सको कि अब आपके माता पिता का क्या निर्णय है और आगे की आपके परिवार में क्या प्लानिंग चल रही है। पहला उपाय समझिएगा, क्योंकि प्रेम विवाह का जब भी जिक्र आता है तो हमारी जो जैसी परवरिश है, जैसी दीक्षा में हम बड़े हुए हैं, तो हमारे को तो एक ही नज़र आता है, वो है हमारे महादेव। जब भी प्रेम विवाह का जिक्र आता है तो उपाय भी उनसे संबंधित ही हैं।
तो पहले से आप शिव भक्त हैं तो और भी अति उत्तम रहेगा। शिव तो सबको ही अपनाते हैं, सबका ही अपने हैं। पहला पॉइंट रहेगा, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 11 सोमवार लगातार 100 ग्राम खुशबू वाला चावल लें और उसमें गुलाब का इत्र मिलाकर शिवलिंग की पिंडी पर अर्पण करें। मिला दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए और शिवलिंग की पिंडी पर, शिवलिंग की छोर है उस पर अर्पण करें। और सांझ की आरती से पूर्व, शाम को जो मंदिर में आरती होती है उससे पहले, मान लीजिए 40 मिनट पहले, 50 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, गुलाब के पुष्पों से, गुलाब के फूलों से शिवलिंग को दूल्हे की भांति सजाएं और लगातार ओम नमः शिवाय या शिव नाम का मानसिक जाप करते ही रहो। 11 सोमवार लगातार करना है, सोमवार से शुरू करते हुए। बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा, पक्की हो जाएगी। जो आपकी पवित्र इच्छा है उसको बहुत बल मिलेगा, सुनेंगे महादेव आपकी। आगे बढ़ेंगे। दूसरा छोटा पॉइंट, किसी भी सोमवार से शुरू करते हुए 21 दिनों तक लगातार, ये लगातार 21 दिन, जैसे सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इस तरीके से 21 दिनों तक लगातार कच्चा मीठा दूध, कच्चे दूध में जो है देसी खंड मिला लीजिएगा, अब ये हो जाएगा कच्चा मीठा दूध, प्लस अक्षत, कच्चा चावल, प्लस 2 हल्दी की गांठें शिवलिंग पर अर्पण करें। दूध चढ़ाएं, दूध के बाद फिर दोबारा पानी चढ़ेगा, फिर अक्षत रखे जाएंगे और 2 हल्दी की गांठें रखी जाएंगी, शिवलिंग पर अर्पण करें 21 दिनों तक लगातार। और वहीं बैठकर वही आसन लगा लीजिएगा और एक स्तोत्र आता है, पुष्पदंत रचित, पुष्पदंताचार्य हुए हैं उनके द्वारा रचित विरचित शिव महिमन स्तोत्र का एक पाठ करें, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। और 21 दिनों के पश्चात, 21 दिन का तो आपका उपाय हो गया मंदिर का, उसके पश्चात यह पाठ लगातार अपने घर पर ही 108 दिनों तक करते ही रहें। यानी कि 108 दिनों का पाठ आपने करना है, जिसमें से 21 दिन जो है अपने उपाय प्लस पाठ आपने मंदिर में करना है। बाकी जो दिन जो बचे वह आपने 108 दिन पूरे करने हैं और अपने घर पे इसको पूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात अगर मंदिर आना चाहें, मंदिर आके अगर आपको ऐसा लगता है कि वहीं बैठकर पढ़ना चाहिए, ऐसी इच्छा प्रकट हो रही है, महादेव ऐसा इशारा कर रहे हैं, भाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट समझेंगे इसमें, भारतीय देसी गौ माता के निमित्त नित्य गुड़ और रोटी स्वयं से खिलाएं और 21 दिनों के पश्चात उत्तम दक्षिणा दान करते हुए किसी भी सेवादार को गौ माता के श्रृंगार के निमित्त मेहंदी दान कराएं और गौ माता के दाएं राइट कान में अपनी प्रार्थना कह आएँ। किसी भी दिन से शुरू कर लीजिएगा और 21 दिनों तक गुड़ रोटी खिलाइएगा, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और अगर हो सके तो मेहंदी जो है वो वहाँ सेवादार होंगे, गौशाला में करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मेहंदी आप दान कराइएगा, और नहीं तो छोटी सी कोई बछड़ी मिल जाए, पकड़ लेना उसको, हल्दी लगाना उसको, उसके राइट कान में बोलाना, ऐसे ऐसे जो है हमारे को जीवन साथी पसंद है, आप आशीर्वाद दो गौ माता। और आप तो और भी पवित्र हो, आप तो बछड़ी हो, कन्या हो, और भी अधिक पवित्र हो जाती है बछड़ी। तो आप आशीर्वाद दो और जो है घर वाले जो है हमारे रिश्ते के लिए मान जाए, हमारा विवाह जो है शुभता से संपन्न हो, कर लीजिएगा। नहीं तो आप दान कराइएगा, प्रार्थना कराइएगा, दक्षिण दिलाइएगा कि भैया इनको मेहंदी आप लगा दीजिएगा, सजा दीजिएगा। आप स्वयं से कर सकें तो अति उत्तम रहेगा। अब अंतिम पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट है कि आपने बात कब करनी है, इस बात का जिक्र कब करना है अपनी तरफ से। और इस समय में जिक्र करेंगे तो आपकी बात जो है मान ही जाएगी। यह भी हो सकता है पहली बार में नहीं मानी जाए, यह बोल दिया जाए कि विचार करके बताते हैं, लेकिन हो जाएगा विवाह आपका, क्योंकि आप ठीक हो पीछे से। चौथा पॉइंट रहेगा, अब आप जब भी ये आपके उपाय हो गए हैं, अपने घर वालों से बात करने के इच्छुक हों, तब केवल रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में मुख में एक लौंग रखकर अपनी बात परिवार के समक्ष रखें।
महादेव की कृपा से आपकी पवित्र इच्छा अवश्यमेव पूर्ण होगी। रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त 12 से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त होता है। पंचांग में से देख लीजिएगा, ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, जो भी रविवार आपको सूटेबल लगे कि रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है। एक लौंग ले लीजिए, मुख में दबा लीजिए उसको और बात कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त में ही आपको करनी है। और उसके पश्चात क्या करना है, कुछ देर के बाद जब आपकी बातचीत हो जाए, 5-7 मिनट के बाद जो है लौंग को क्रश कर लीजिएगा और पानी से निगल लीजिएगा। उसको मुख से बाहर नहीं निकालना, ये ध्यान रखिएगा। एक ही लौंग बहुत होगी। और जो मैंने माता पिता को सर्वप्रथम अपने परिवार की रीतियों को, नीतियों को पहले रखने के लिए प्रार्थना करी है, और अगर आप ऐसा करते हो, मजाक नहीं बनाते हो रिश्तों का, तो महादेव आपकी बहुत सरलता से आपको आशीर्वाद देंगे और बहुत धूमधाम से आपका विवाह संपन्न होगा। और इससे प्रेम विवाह भी हो जाएगा और आपके माता पिता का और स्वयं आपका भी पूर्ण कुटुंब का मान और सम्मान बहुत और अधिक बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा छोटा सा विषय, लव मैरिज के लिए घर वालों को कैसे मनाएं। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं